Assalamualaikum everyone. So in this video we're going to do the senile cataract. ठीक है, अब देखो senile cataract की अगर हम बात करें ना तो इसमें हमारे पास opacification ऑफ लेंस होता है, लेकिन किसी एज के बाद होता है, लाइक 50 के बाद स्टार्ट होता है और 70 एज तक 90% लोग ऐसे होते हैं जिनकी opacification हो चुकी होती है. ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं इसकी टाइप्स पे. ठीक है, हमारे पास इसकी ना 3 टाइप्स हैं. सबसे पहले एक हमारे पास है पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट. ठीक है, अब पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट में क्या होता है कि हमारे पास जो ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लेंस है. ठीक है, हमारे पास लेंस में हमारे पास जो कैप्सूल्स होते हैं. ठीक है, अच्छा उसका जो ये पोस्टीरियर कैप्सूल है, ठीक है, इसमें हमारे पास इसके इंटीरियरली हमारे पास ओपेसिफिकेशंस होती हैं. ठीक है, सही है, इसके इंटीरियरली हमारे पास ओपेसिफिकेशंस होती हैं. ठीक है, और ये बेसिकली हमारे पास जो रेटिना है ना, रेटिना में हमारे पास एक पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं नोडल पॉइंट. ठीक है, नोडल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे मैक्सिमम इमेज बनती है. ठीक है, तो ये एरिया जो जहाँ पे ओपेसिफिकेशन होती है ना, जस्ट इन फ्रंट ऑफ द पोस्टीरियर कैप्सूल, तो वो ये हमारे पास बिल्कुल नोडल पॉइंट के फ्रंट पे होता है, लाइक ऐसे नोडल पॉइंट के करीब बिल्कुल सामने होता है. ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास डिटोरिएशन ऑफ विजन हो जाती है. अब हम आते हैं यस, द पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द क्यूपुलिफॉर्म कैटरेक्ट. ठीक है, अब हम आते हैं यूनिफॉर्म कैटरेक्ट विच इज़ द कॉर्टिकल कैटरेक्ट. ठीक है, अब कॉर्टिकल कैटरेक्ट में होता है क्या, बेसिकली हमारे पास जो लेंस होता है ना उसकी परमेबिलिटी चेंज हो जाती है. परमेबिलिटी चेंज हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास पानी जो आई में पानी होता है ना, विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, वो लेंस के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं, हाइड्रेशन ज़्यादा हो जाती है. अब हम इसकी टाइप्स पे आते हैं. ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमारे पास आता है लेमिलर कैटरेक्ट. ठीक है, लेमिलर कैटरेक्ट में क्या होता है कि हमारे पास ऑब्वियसली फ्लूइड आ रहा है, हाइड्रेशन हो रही है. ठीक है, अगर पहले हमारे पास कॉर्नियल फाइबर किसी एक सीक्वेंस में पड़े हुए थे, ऐसे ऐसे करके प्रेजेंट थे, अब ऑब्वियसली फ्लूइड आ जाएगा तो वो दूर दूर चले जाएंगे, डिमार्केशंस जो थी उनकी ख़राब हो जाएंगी. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्पेसिंग हो जाएगी कॉर्नियल फाइबर्स की, तो आपका रिफ्लेक्शन जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी तो पेशेंट बोलेगा कि मुझे गेज है, सॉरी ग्लेयर है. ठीक है, अब ग्लेयर क्या होता है कि ग्लेयर ये होता है ना कि ऑब्वियसली एक फाइबर से दूसरे से तीसरे रिफ्लेक्शंस होती हैं. रिफ्लेक्शंस जब होती हैं तो उसकी वजह से जो पेशेंट होता है ना वो कहता है कि जब मेरी आंखों में लाइट पड़ती है ना तो लाइक मेरी बिल्कुल लाइक आंखें खुलती ही नहीं है, लाइक ऐसी तेज़ चमक होती है जब मैं किसी गाड़ी की लाइट को, हेडलाइट को देखूं या इस तरह ना. ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं इंसिपिएंट पे. अब इंसिपिएंट पे क्या होता है कि हमारे पास ओपेसिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, और वेज शेप हमारे पास ओपेसिफिकेशंस होती हैं. ठीक है, ओपेसिटीज़ होती हैं. ठीक है, वेज शेप जैसे चिप्स नहीं होते, ऐसे करके वेज शेप होती है. ठीक है, थोड़ा सा इस पर यहाँ पे कोना लगा लो. ठीक है, अब वेज शेप होता है तो हमारे पास ना ये वेज शेप बिल्कुल इस तरह दिख रहा होता है जैसे ये दिख रहा है. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास बीच में हमारे पास न्यूक्लियस है और साइडों पे हमारे पास कॉर्टेक्स है. तो ये इसका जो कोन वाला एरिया होता है ना, नुकीला एरिया, वो हमारे पास न्यूक्लियस की तरफ होता है लेंस की. ठीक है, और जो दूसरा नॉन कोनेटेड एरिया होता है तो ऑब्वियसली वो दूसरी साइड पे होगा. ठीक है, फिर इसमें क्या होता है कि इसकी वजह से हमारे पास थोड़ा बहुत रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो है वो कॉर्टेक्स में फ़र्क आ जाता है. ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला किस्सा मैं अब अभी आपको समझाऊंगा. ठीक है, अब देखो इमेच्योर कैटरेक्ट में क्या होता है, पहला हमने लेमिलर बताया, फिर हमने इंसिपिएंट बताया, अब हम इमेच्योर करते हैं. इमेच्योर कैटरेक्ट में क्या होता है, जो वेज शेप ओपेसिटीज़ बनी थी ना वो लार्ज हो जाती हैं. अब वो आपस में कोलेस कर जाएंगी और हमारे पास एक लार्ज ओपेसिटी बन जाएगी. ऑब्वियसली एक जगह हमारे पास पहले कम ओपैक थी तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो था वो कम था. ठीक है, अब वो ज़्यादा ओपैक हो गई है. ठीक है, सख्त हो गई है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो इमेच्योर स्टेट होता है ना तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है ऑफ द लेंस,
और जो कॉर्टेक्स होता है उनकी हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो जाता है। अच्छा, अब नॉर्मली क्या होता है जब हमारे पास लाइट आती है ना, ठीक है, मैं आपको फॉर एग्जांपल बना के भी दिखाता हूँ, एक मिनट में आपको। हाँ, अब देखो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लेंस है, ठीक है, लेंस में हमारे पास ये न्यूक्लियस है और ये हमारे पास कॉर्टेक्स हो गया, ठीक है। पहले लाइट आई है, लेंस के अंदर इंटर हुई है तो थोड़ा रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। फिर आई है लाइट, न्यूक्लियस में इंटर हुई है तो थोड़ा और रिफ्लेक्शन हो गया और ये फिर ऐसे करके गई है, ठीक है, वरना ये ऐसे आ जाती, ठीक है। अच्छा, अब डबल टाइम रिफ्लेक्शन हो रही है ना, तो ऑब्वियसली अगर इंडेक्स एक जैसा होगा तो सिर्फ एक बार रिफ्लेक्शन होगी, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो इमेज है ना वो हमारे पास बिहाइंड द रेटिना बन जाएगी, हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं इंटूमिसेंट पे, इंटूमिसेंट कैटरेक्ट। इंटूमिसेंट में क्या होता है कि अब हमारे पास फ्लूइड इतना ज़्यादा आ जाता है ना कि हमारे पास वो जो लेंस होता है ना वो बहुत बड़ा हो जाता है। अल्टीमेटली जो हमारे पास कॉर्निया और हमारे पास लेंस के बीच में जो स्पेस है वो कम हो जाता है, ठीक है, तो हमारे पास ग्लूकोमा हो जाता है, ठीक है, विच इज़ द एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। अच्छा, अब हम आते हैं मेच्योर कैटरेक्ट पे। मेच्योर कैटरेक्ट में क्या होता है कि हमारे पास ये जो लेंस है ना पूरा, वो उसकी पूरे में ओपेसिटीज़ हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, पहले हम लोगों ने कहा था पोस्ट सब कैप्सूलर कैटरेक्ट, जिसको हमने कुबुलिफॉर्म कहा था और फिर कुनिफॉर्म किया था। अब हम न्यूक्लियर आते हैं। न्यूक्लियर में क्या होता है, जो लेंस का न्यूक्लियस होता है ना, तो उसमें हमारे पास उसका जो पानी है ना वो कम हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। अब जब डिहाइड्रेशन हो जाएगी तो फिर बाद में स्क्लेरोसिंग हो जाएगी, इलास्टिसिटी लास्ट हो जाएगी। जब लास्ट हो जाएगी तो ऑब्वियसली हमारे पास हो जाएगा सख्त हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ज़्यादा हो गए। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली जब ये लाइट आएगी तो बहुत ज़्यादा बेंड होगी, जब वो बहुत ज़्यादा बेंड होगी तो मायोपिया हो जाएगा। अच्छा, ये 3 टाइप्स हो गई हैं, ठीक है। अब हम आते हैं फेट ऑफ मेच्योर कैटरेक्ट। अब फेट ऑफ मेच्योर कैटरेक्ट में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास होती है हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट। हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट में क्या होता है कि हमारे पास जो लेंस है इसमें हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं ओपेसिफिकेशंस के बाद, ठीक है। अब ये प्रोटीन्स जो होती हैं ये लेंस से बाहर जाना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। जब ये बाहर चली जाएंगी तो हमारे पास पीछे जो है हमारे पास एक एरिया रह जाएगा जिसको हम पल्टेशियस मास कहते हैं, ठीक है। अभी जो पल्टेशियस मास होता है ना, ये हमारे पास ये तो यहाँ पे याद रख लें कि पल्टेशियस मास होता है अंदर लेंस के, बाहर ऑब्वियसली प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड बाहर की तरफ जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बाहर जो है वो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि सब्सटेंसेस ज़्यादा हो गए, ग्लूकोमा हो जाएगा जिसको हम फैकोलिटिक ग्लूकोमा कहते हैं। इसके बाद आते हैं मॉर्गेग्नियन कैटरेक्ट, ठीक है। मॉर्गेग्नियन कैटरेक्ट में क्या होता है कि हमारे पास जो पल्टीशियस मास है उसमें हमारे पास अभी भी हाइड्रेशन हो रही है, लाइक फ्लूइड अंदर आ रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है ना वो बिल्कुल जाके जो बेस होती है ना कॉर्निया की उसके साथ जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ऊपर वाला पोर्शन जो होता है वो ऐसे मिल्की अपीयरेंस दे रहा होता है और नीचे वाला पोर्शन जो होता है ना वो हमारे पास लेंस होता है। मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ अगर मुझे मिल गई बुक में, ठीक है। तो फिर इसके बाद आगे जाते हैं। ये हमारे पास है लेंस का न्यूक्लियस और ये हमारे पास हो गया दैट मिल्की अपीयरेंस, ठीक है। तो दिस इज़ आवर मॉर्गोनियन कैटरेक्ट, ठीक है। और दिस इज़ द न्यूक्लियर कैटरेक्ट जिसमें न्यूक्लियस जो होता है वो ओपेसिटीज हो जाती हैं और ये हमारे पास है मेच्योर कैटरेक्ट, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं फेट ऑफ मेच्योर कैटरेक्ट की लास्ट चीज़ पे, ठीक है, विच इज़ सबलेक्सेशन। सबलेक्सेशन में क्या होता है कि जो लेंस होता है ना वो हमारे पास डिसलोकेट हो जाता है अपनी जगह से, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं सिम्टम्स पे। सिम्टम्स में क्या होगा, ये जो सेनाइल कैटरेक्ट होता है तो इसमें ऑब्वियसली वही चीज़ें विजुअल डिटोरिएशन हो जाएंगी, मायोपिया होगा, हाइपरमेट्रोपिया होगा, डिप्लोपियाज होंगे, हालोज होंगे। इसके अलावा हमारे पास ग्लूकोमाज होंगे, फैकोलिटिक ग्लूकोमाज होंगे, फैकोलिटिक होंगे हमारे पास और फैकोमाइक्रोफिक ग्लूकोमाज वगैरह होंगे। बाकी और चीज़ होंगी वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब हम साइन पे आते हैं तो विजुअल एक्टिविटी रिड्यूस्ड हो जाती है, कॉर्नियल ओपेसिटी हो जाती है, ठीक है। अब हम आते हैं डायग्नोसिस पे। डायग्नोसिस के लिए ना हम 3 चीज़ें करते हैं। एक हम सिंपल टॉर्च लगाते हैं आंखों पे, ठीक है। दूसरा हम डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी करते हैं और स्लिट लैम्प एग्जामिनेशंस करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कॉम्प्लिकेशंस पे। कॉम्प्लिकेशंस पे ना देखो
हमारे पास ना कैटरेक्ट है ना, लेंस इन्वॉल्व है ना। देखो अब ये लेंस जो है ना, हमारे पास फैकोलिटिक ग्लूकोमा होगा या माइक्रोफिक ग्लूकोमा होगा, ठीक है। फैकोलिटिक ग्लूकोमा है एंड फैकोमाइक्रोफिक ग्लूकोमा है, ठीक है। अच्छा, फैकोमॉर्फिक, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, इट्स फैकोमॉर्फिक ग्लूकोमा, ठीक है। फैकोलिटिक फैकोमॉर्फिक ग्लूकोमा हो गया एंड फैको एंटीजेनिक यूवीआइटिस होगा। इसके अलावा लेंस डिस्लोकेशंस हो जाएंगी और इसके अलावा हमारे पास इनकार्सिरेशन होती है इनटू द प्यूपिल। बेसिकली क्या होता है, जब लेंस आगे की तरफ जा रहा होता है या पीछे की तरफ आ रहा होता है अपनी जगह से, तो जो पीपल की आइरिस के बीच में एरिया होता है ना, जो प्यूपल की जो जगह होती है ना, वहाँ पे ये फंस जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास प्यूपल ब्लॉकेज ग्लूकोमा हो जाता है, प्यूपल ब्लॉक ग्लूकोमा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं मैनेजमेंट पे। और मैनेजमेंट फ़िलहाल मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बता दूंगा, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्रॉपर मैनेजमेंट को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग नॉन सर्जिकल की बात करते हैं। नॉन सर्जिकल में हम या स्पेक्टिकल्स दे देते हैं और या तो हम ब्लैक ग्लासेस दे देते हैं। और थर्ड चीज़ हम क्या कहते हैं, मेड्रिएटिक्स दे देते हैं, ठीक है, कि डायलिटेशंस हो जाए प्यूपिल की, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, सर्जिकल में हम एक्स्ट्रा कैप्सूलर एक्सट्रैक्शन करते हैं, इंट्रा कैप्सूलर एक्सट्रैक्शन करते हैं और पार्स प्लेना लेजेक्टमी करते हैं, ठीक है, पार्स प्लेना लेजेक्टमी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉपर जो हमारे पास वो हैं ये इंट्रा एक्स्ट्रा कैप्सूलर और पार्स प्लेना लेजेक्टमी इसको डिस्कस कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जो है वो जो हम लोग डिफरेंट लेंसेज यूज़ करते हैं वो डिस्कस कर लेंगे। एंड देन वी आर गोना बी डिस्कसिंग अबाउट दी there's gonna be last thing which is the operative complications, वो भी कर लेंगे, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।